बहुत ज़रूरत है कि समझने की कि एक साइकियाट्रिस्ट और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर लोग इस एक्सपेक्टेशन के साथ क्लिनिकल विजिट करते हैं कि उन्हें बहुत देर तक सुना जाएगा और उनकी पूरी समस्या को सुनने समझने के बाद में उन्हें मेडिसिन या संबंधित ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी साइकियाट्रिस्ट को विजिट करते हो तो चूंकि उनका स्पेशलाइजेशन मेडिसिन में होता है, वो MBBS डिग्री होल्डर्स होते हैं, तो उनका काम होता है आपका एक शॉर्टेस्ट इंटरव्यू, एक शॉर्ट फॉर्म सुनना, थोड़ा सा डिटेलिंग में थोड़ा बहुत जाना, और अगर उन्हें कहीं से भी लगता है कि पेशेंट की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर रोल आता है एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं और वो जनरल फिजिशियन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर विटामिन डिफिशियंसी है, तो आप एक काम कीजिए, एक पैथोलॉजिस्ट से कुछ टेस्ट करा लीजिए, तो ये पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके की डिफिशियंसी डेवलप हो गई है। बिल्कुल वैसे ही होता है कि जब आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करते हैं तो वो साइकियाट्रिस्ट अगर उस मेन पर्टिकुलर रिदम को फॉलो करता है तो वो आपको सुनने के बाद में, अगर आपका केस एक इस तरीके का केस है जो कि अनुभव पर आधारित होकर के वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उस पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और जहां डिटेल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर रोल आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। तो आप कभी किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ये अपेक्षा ना करें कि वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। अगर किसी भी प्रकार का इस तरीके का कोई भी एक्सपेक्टेशन आपसे है तो वो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने साइकियाट्रिस्ट से। हाँ, अब चूंकि प्रेजेंट ट्रेंड ये चल निकला है तो अक्सर हम एक टीम की तरह काम करते हैं जिसमें साइकियाट्रिस्ट एसोसिएट होते हैं। जरूरत पड़ने पर चूंकि बहुत सारे तरीके के पेन्स पेशेंट डील कर रहा होता है तो कई फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, कुछ टेस्ट कराने होते हैं तो कुछ पैथोलॉजिस्ट होते हैं, कभी कुछ जनरल फिजिशियन भी होते हैं। तो जिसका जो काम है वो अपने काम को अगर अच्छे से निभाता है, पेशेंट का पूरा कोऑपरेशन मिलता है, तो पेशेंट के ठीक होने की 100% संभावना होती है। तो आप कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको पहली विजिट में अच्छे से सुनने के बाद तुरंत कोई प्रिस्क्रिप्शन या कोई पेपर पकड़ाएगा। एक ट्रेंड अच्छे साइकोलॉजिस्ट की सबसे अच्छी पहचान है कि वो आपको सुनेगा, समझेगा, जरूरत पड़ेगी तो कुछ साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स करेगा, और उसके बाद चूंकि इनकी स्कोरिंग और असेसमेंट को समझ करके प्रॉपर उसको डायग्नोज करना पड़ता है तो कम से कम 1 से 2 दिन का समय लेगा, और उसके बाद आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट मिलती है जो ये बताती है कि आपको क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिए कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपके डायग्नोसिस पर डिटेल में काम करता है। वो आपकी बिहेवियरल थेरेपीज, आपके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, आपका जो ग्रीफ होता है, आपका जो डिप्रेशन होता है, आप जो लाइफलेस फील करते हैं, आप जो अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपसे हो नहीं पा रहा, तो वो आपके अंदर एक तरीके से CBT, DBT, बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू आपकी इंसाइट और व्यवहार पर काम करता है, और वहीं साइकियाट्रिस्ट आपको केमिकली सपोर्ट करता है। तो इस दोनों के डिफरेंस के साथ ही अपनी नीड बेस के हिसाब से ही आप किसी क्लिनिक पर विजिट करें।